सर्वनाम जिसका शाब्दिक अर्थ यानी नाम से ही क्लियर होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ कह लीजिए या शब्द का अर्थ क्या है, सबका नाम, सबका नाम। अब जैसे हम क्या करते हैं भाई, हम जो नाम लिखते हैं, हम जो संज्ञा लिखते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयुक्त करते हैं, जिन शब्दों का हम क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबीता में। तो आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करें। आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम जिसका शाब्दिक अर्थ यानी नाम से ही क्लियर होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ कह लीजिए या शब्द का अर्थ क्या है, सबका नाम, सबका नाम। अब जैसे हम क्या करते हैं भाई, हम जो नाम लिखते हैं, हम जो संज्ञा लिखते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयुक्त करते हैं, जिन शब्दों का हम क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ भाई, सबका नाम, यानी जो सभी के नाम के स्थान पर आ जाए वो हमारा सर्वनाम। अब क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे अब हम लिखेंगे परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है बेटा, जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब प्रयोग, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम। अब राम को हम यदि यहाँ पे फिर राम लिखें, कोई सेंटेंस लिख दें, फिर राम लिखें, फिर कोई सेंटेंस लिख, अब उसके स्थान पर, अब राम के स्थान पर हमने कर दिया वह या उसका, वह या उसका, तो वो क्या बन जाता है जी, वो हमारा बन जाता है सर्वनाम। क्लियर हुआ, वो क्या बनता है जी, सर्वनाम। हिंदी भाषा में कितने सर्वनाम है भाई, हिंदी भाषा में 11 सर्वनाम है, यानी कि लिखे सर्वनामों की संख्या कितनी है भाई, 11 है। नंबर 1 है भाई मैं तू, मैं तू, आप, यह वह, वह यह वह, जो सो, जिसका उसका, जिसका उसका, कौन क्या कुछ, कौन क्या कुछ, कौन क्या कुछ। ये क्या है जी हमारे, ये हमारे सर्वनाम है। मैं तू आप यह वह, जो सो, जिसका उसका, कौन क्या कुछ, ये हमारे क्या कहलाते हैं भाई, ये हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी सर्वनामों की संख्या कितनी है भाई, की संख्या 11 है। सर्वनामों की संख्या 11 है, समझ आए। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने हैं भाई, 6। कितने हैं, 6। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बेटा जी, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे क्या आ जाता है जी, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे है जी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक
वाचक सर्वनाम। क्या भी? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पे क्या है जी? संबंध। जो सो जिसका उसका, एक एक करके फिर हम पढ़ेंगे। संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पे हमारा नंबर 5 पे आ जाता है जी निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह जो होता है हमारा, वो क्या कहलाता है भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा क्या बनता है जी? नंबर 6 पे अनिश्चयवाचक। जैसे क्या होता है अनिश्चयवाचक में? थोड़ा कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जहां पर ये नहीं पता चले, जहां पे अनिश्चय बना रहे वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो दोबारा रिपीट है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेदों की परिभाषा, यानी कितने हैं भाई? कितने पढ़े थे हमने? 6। पहला कौन सा था जी? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इंग्लिश बोले तो वो क्या होता है जी? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, ठीक है, यह है, वह है। ठीक है भाई। ये हमारे क्या है जी? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब इसके उपभेद हैं। इसके उपभेद कितने हैं? कितने उपभेद हैं भाई? 3। फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कौन सा भाई? जिसमें सिर्फ वक्ता आता है, यानी कि इसमें वक्ता के लिए प्रयोग होता है। इसमें केवल वक्ताओं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वक्ताओं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम शब्द कौन से है भाई? का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं भाई? देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, अब आप लोग सुन रहे हो, तो मैं का बहुवचन हुआ हम, हमें, हमने, मैंने। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं जी? ये हमारे होते हैं उत्तम पुरुष। नंबर 2 पे आ जाता है जी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इंग्लिश बोले तो सेकंड पर्सन। ठीक है भाई। मध्यम पुरुष इसमें श्रोताओं के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल श्रोता यानी सुनने वाला, प्रयोग केवल श्रोताओं के लिए किया जाता है, श्रोताओं के लिए किया जाता है। जैसे तू, आप, तुम, आप, आपने। ठीक है भाई, आपने, ये हो गया जी। उसके बाद क्या आ जाता है जी, नंबर 3 पे आ जाता है जी हमारा अन्य पुरुष, तृतीय पुरुष या अन्य पर्सन। थर्ड पर्सन सुना है ना, थर्ड पर्सन जो न मैं है न तुम हो, कोई और ही है। तो अन्य पुरुष क्या होता है भाई, अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, अन्य व्यक्तियों के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। समझ आया भाई, किया जाता है। जैसे यह, वह, वे, उन्होंने, इत्यादि, इत्यादि। तो समझ आया भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या था, उपभेद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ आया सभी को, ठीक है। एक और पढ़ते हैं अभी, निजवाचक, एक और पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का अर्थ क्या होता है बेटा, अपने लिए, अपने आप के लिए, ठीक है, स्वयं के लिए। तो लिखें भाई, आगे लिखिए जी हमारा निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे है जी निजवाचक सर्वनाम। निज नाम से ही पता चल रहा है भाई, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए, अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसे मैं, क्या आएगा भाई, मैं अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, स्वयं करूँगा। तो इसमें क्या आ जाएंगे भाई शब्द करूँगा। तो इस मतलब जिसमें क्या आ जाए, स्वयं आ जाए, ठीक है भाई, खुद आ जाए, खुद, खुद मतलब अपने आप आ जाए। तो ऐसे वाक्य हमारे कैसे सर्वनाम वाले होते हैं जी, ऐसे वाक्य हमारे निजवाचक सर्वनाम वाले होते हैं। अब नंबर 3 पे आ जाता है जी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम आसान है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है,
प्रयोग प्रश्न करने के लिए, प्रश्न मीन्स किसी से प्रश्न करना, पूछना के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ आए भाई? आसान है। जैसे कौन आया है, कौन आया है, और क्या लाया है, और क्या लाया है। मतलब कौन क्या क्या हो जाते हैं जी हमारे क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क वाले हो जाते हैं। तो ये थे भाई हमारे 3, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के तो हमारे सर्वनाम चले हुए थे, उसके प्रकार चले हुए 3 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम का प्रकार में चौथा वेद। क्या भाई? सर्वनाम के प्रकार में, सर्वनाम के प्रकार में कौन सा वेद है भाई? अब नंबर 4। नंबर 4 कौन सा है जी? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? नाम से ही क्लियर है, संबंध है, या तो 2 वाक्यों को जोड़ेगा या 2 सर्वनामों को तो सर्वनाम है। तो अब देखिए सर्वनाम क्या करते हैं, मतलब 2 सर्वनामों को आपस में जोड़ते हैं। जो लिखे, परिभाषा लिखे, जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम के साथ, दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध जिन सर्वनामों की वजह से बनाता है, जिन सर्वनामों की या सर्वनामों से बनाता है, लिखो भाई, ठीक है, सर्वनामों का प्रयोग करके बनाता है, प्रयोग करके बनाता है, वो क्या कहलाता है जी? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक समझते हो? संबंधवाचक, संबंध को बताने वाला। अब जैसे लिखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जामों में आता है, ठीक है भाई, उसकी भैंस। अब कितने सर्वनाम हुआ इसमें? जिसकी, उसकी, जो सो, ठीक है, जो बोएगा सो काटेगा, ठीक है भाई, जैसे को जैसा वैसा, जैसा देश वैसा भेष, ये भी इसी का एग्जाम्पल है भाई, जैसा देश वैसा भेष। ये भी किसका है भाई? हमारा किसका है भाई? ये भी हमारा वेश। ये किसका एग्जाम्पल है भाई? ये भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का है। अब नंबर 5 पे क्या आ जाता है जी? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है भाई। अब लिखे, जिन सर्वनामों से निश्चितता का पता चले, निश्चितता का पता चले, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अब निश्चयवाचक कैसे? यह मेरी पुस्तक है, उसे इस बात का क्या है भाई? पता है कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, मेरी पुस्तक है, ठीक है भाई। उसके बाद यह
वह पेड़ है, मतलब जिसमें निश्चितता बनी रहे वह पेड़ है। तो यह वह जहाँ पे प्रयोग होता है भाई वो हमारा क्या कहलाता है जी, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब नंबर 6 पे आ जाइए भाई। नंबर 6 क्या कहता है जी, अनिश्चय अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अब अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई, इसकी परिभाषा देख लिए। जिन सर्वनामों से अनिश्चितता बनी रहे से अनिश्चितता का बोध हो। अनिश्चित मतलब कोई चीज़ भाई निश्चित नहीं होती, वो क्या होती है फिर अनिश्चित। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं होता है या कहते हैं, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा भाई, जैसे कोई आ रहा है, तो भाई जब मन में प्रश्न उठे ना कि भाई कोई है क्या है, मतलब जहाँ पे क्या है अनिश्चित सा सी बनी रहती है वहाँ पर हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। तो एक शॉर्ट रिवीजन, सर्वनाम क्या था भाई, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद थे भाई, 6 भेद थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें 3 थे, उसमें उत्तम पुरुष था, मध्यम पुरुष था और अन्य पुरुष था। उसके बाद हमने निजवाचक के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रश्नवाचक के बारे में पढ़ा, अब हमने संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। ठीक है भाई, किसके बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा, फिर अनिश्चितवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से जो हमारे सर्वनाम है भाई वो हुए कंप्लीट। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है भाई, चलिए ओके, बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।